महेश नाम का एक आदमी रहता था। वो बेचारा बहुत ही गरीब था और जैसे तैसे काम करके घर का खर्चा चलाता था। उसकी बीवी माला भी पूरा दिन लोगों के घरों के बर्तन मांजती थी और कुछ पैसे इकट्ठा कर पाती थी। कभी कभी वो लोगों के कपड़े सिलने का काम भी कर लिया करती थी और बच्चों के खिलौने भी बनाती थी। महेश और माला का एक बेटा था जिसका नाम मोनू था। एक दिन मोनू की तबीयत काफी खराब हो जाती है और सारे जमा किए हुए पैसे उसके इलाज में लग जाते हैं। उनके घर के हालात बहुत बिगड़ जाते हैं। घर में खाने को भी नहीं होता। अब मैं क्या करूं? घर में खाने को भी नहीं है। आजकल कोई काम भी नहीं आ रहा। मुझे भी मेरी मालकिन ने अब आने से मना कर दिया है। बोल रही थी कि तुम अपने लड़के के चक्कर में बहुत छुट्टी मारती हो। अब हम क्या करें? कहां से कैसे पैसों का इंतजाम करूं? आप चिंता न करें, भगवान जरूर कुछ करेंगे। अगले दिन महेश काम की तलाश में निकल पड़ता है। वो काम ढूंढते ढूंढते काफी दूर निकल जाता है और पूरा दिन जगह जगह खेल दिखाने के बाद महेश रात को घर आ रहा होता है। घर आते आते काफी रात हो चुकी होती है। महेश जल्दी पहुंचने के चक्कर में जंगल के रास्ते से जाने लगता है। वो बड़ा ही उदास होता है क्योंकि उसे कोई काम नहीं मिलता। चलते चलते महेश को एक पेड़ दिखाई देता है जिस पर एक कठपुतली टंगी हुई होती है। महेश कठपुतली को पेड़ से उतार लेता है और उसे देखने लगता है। फिर वो उसे वापस पेड़ पर टांगने लगता है कि इतने में वो कठपुतली महेश के हाथ से कूदकर नाचना शुरू कर देती है। अरे बाप रे! ये कैसी कठपुतली है जो खुद ब खुद नाच रही है? मैं एक जादुई कठपुतली हूँ। मैं सब कुछ कर सकती हूँ और मुझे ये भी पता है कि तुम दुखी हो। तुम मुझे अपने साथ ले चलो। मैं बहुत अच्छा डांस करूँगी और सब लोग तुम्हारा खेल देखने आएंगे। तुम्हारे पैसे की सारी दिक्कत दूर हो जाएगी। क्या सच में तुम मेरे लिए ये सब करोगी? पर आखिर तुम ये सब मेरे लिए क्यों कर रही हो? तुम वो सब छोड़ो, तुम अभी बस अपना देखो। और हाँ, मेरे बारे में किसी को कुछ मत बताना, वरना मेरा जादू खत्म हो जाएगा। कठपुतली की बातों में आकर महेश उसे अपने साथ घर ले आता है। अरे, ये कठपुतली कहाँ से ले आए? पहले घर में मेरी बनाई हुई गुड़िया कम है क्या? मुझे रास्ते में पड़ी हुई मिली थी तो मैं ले आया। अब मैं कल से कठपुतली का खेल दिखाऊंगा। पर आपको खेल दिखाना आता ही कहाँ है? महेश माला को भी उस जादुई कठपुतली का सच नहीं बताता और अगले दिन महेश अपनी कठपुतली लेकर बच्चों को खेल दिखाने के लिए निकल पड़ता है। आओ आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ। देखो, आज मैं नई कठपुतली लेकर आया हूँ। इसका डांस देखकर तुम सब भूल जाओगे। आओ आओ, जल्दी आओ, आओ चले आओ, आओ चले आओ। महेश अपने थैले से उस जादुई कठपुतली को निकालता है और खेल दिखाना शुरू कर देता है। कठपुतली ऐसा डांस करना शुरू करती है कि सब देखते रह जाते हैं। कुछ ही देर में वहाँ लोगों की भीड़ लग जाती है। ऐसी कठपुतली तो मैंने कहीं नहीं देखी। बिना धागे के भी इतना जबरदस्त डांस कर रही है। हाँ यार, सच में आज तो मजा ही आ गया। खेल खत्म होने के बाद लोग जोर जोर से तालियां बजाते हैं और महेश को पैसे देना शुरू कर देते हैं। महेश के पास एक खेल दिखाने के बाद ही काफी अच्छे पैसे इकट्ठा हो जाते हैं। वो बड़ा ही खुश होता है और कठपुतली को धन्यवाद करता है। पूरा दिन खेल दिखाने के बाद महेश घर वापस जाता है और कठपुतली को अलमारी के ऊपर रख देता है। उसके बाद वो और उसका परिवार खाना खाकर सो जाते हैं। आधी रात को अलमारी के ऊपर से अजीब सी आवाज आती है। वो आवाज कठपुतली की होती है। वो अलमारी से नीचे कूदती है और एक चुड़ैल में बदल जाती है। आखिर आज मैं आजाद हो ही गई। कितने दिनों से भूखी थी मैं। आज जाकर किसी इंसान का ताजा खून पीऊंगी। चुड़ैल घर से बाहर एक शिकार की तलाश में निकल पड़ती है। पूरा गांव सो रहा होता है और तभी कठपुतली चुड़ैल की नजर सामने से आते हुए एक शराबी पर पड़ती है। झूम बराबर, झूम बराबर, झूम बराबर, झूम, झूम बराबर। क्या बात है। आज तो सारा गांव झूमता हुआ दिख रहा है। पर ये औरत कौन है जो सामने से चली आ रही है? चलो अच्छा है,
अब किसी से बैठकर बात नहीं करूंगा। मैं तुझे बोलने लायक छोड़ूंगी, तब ना तू मुझसे बातें करेगा। तेरी शक्ल चुड़ैल जैसी क्यों लग रही है? कौन है भाई तू? है कौन? मैं हूँ तेरी मौत। चुड़ैल उस शराबी की गर्दन पकड़ती है और उसका खून पीना शुरू कर देती है। वो आदमी बुरी तरह चिल्लाने लगता है, पर आसपास कोई भी उसकी आवाज सुनने वाला नहीं होता। सारा खून पीने के बाद वो चुड़ैल वापस घर जाकर कठपुतली बन जाती है। अगली सुबह जब महेश उठता है और कठपुतली को अलमारी से उतारता है तो कठपुतली के कपड़ों पर खून देखकर बड़ा हैरान होता है। फिर माला उसे लाल रंग बताकर नजरअंदाज कर देती है। महेश जब खेल दिखाने बाहर निकलता है तो बाहर बहुत भीड़ होती है। पूछने पर पता चलता है कि वो शराबी सड़क पर मरा पड़ा मिला है। पूरे गांव में किसी को समझ नहीं आता कि आखिर उस शराबी की मौत कैसे हुई। अब अगली रात फिर से वो कठपुतली चुड़ैल के रूप में आकर शिकार पर निकल पड़ती है। इस बार उसे एक औरत घर में बिल्कुल अकेली मिलती है। चुड़ैल इसी चीज का फायदा उठाती है और उस औरत का सारा खून पी जाती है। लोग एक और मौत से बहुत परेशान हो जाते हैं। फिर अगली रात कठपुतली फिर से चुड़ैल के रूप में निकल पड़ती है और फिर से किसी और का शिकार करके वापस घर में आकर कठपुतली बन जाती है। हर रात वो कठपुतली चुड़ैल एक इंसान का शिकार करने लगती है और पूरे गांव में किसी को समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर ये सब कर कौन रहा है। एक रात महेश यहाँ वहाँ घूम रहा होता है। महेश अंदर जाकर लेटता ही है कि अचानक अलमारी के ऊपर से अजीब आवाज आती है। महेश कुछ बोलने ही वाला होता है कि इतने में कठपुतली ऊपर से कूदती है और एक चुड़ैल में बदल जाती है। महेश उस कठपुतली को देखकर बुरी तरह चिल्लाना शुरू कर देता है। मैं तुझे मारना नहीं चाहती थी, पर लगता है अब तेरा मुंह बंद करना ही पड़ेगा। चुड़ैल महेश की गर्दन पकड़ लेती है और उसका खून पीने लगती है। महेश की आवाज सुनकर वहां माला चिल्लाती हुई आती है। ये औरत अगर मुझे देख लेगी तो मेरा सारा सच सबको बता देगी और मैं एक रात में 2 लोगों को भी नहीं मार सकती। मुझे वापस कठपुतली बनना पड़ेगा। माला की आवाज सुनते ही चुड़ैल जल्दी से कठपुतली बनकर अलमारी पर चढ़ जाती है। उसे लगता है कि उसे किसी ने नहीं देखा, पर मोनू खिड़की से सब देख चुका था। महेश की हालत बड़ी खराब होती है। उसकी आवाज भी नहीं निकल रही होती। माला जल्दी से सबको बुलाती है और फिर महेश को डॉक्टर के पास ले जाया जाता है। महेश तो होश में नहीं होता। गांव वाले आपस में बातें करने लगते हैं कि आखिर किसने महेश की ये हालत की। तभी मोनू बोलता है, मैंने देखा है उसे। हमारे घर पर जो अलमारी के ऊपर कठपुतली रखी है ना, वो एक चुड़ैल के रूप में बदल गई थी और उसी ने बाबूजी के साथ ऐसा किया। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। हे भगवान, अब मैं समझी कि क्यों वो कठपुतली अक्सर अपनी जगह से इधर उधर मिलती थी। अब हमें कुछ करना होगा। माला को उसकी पड़ोसन एक तांत्रिक के पास लेकर जाती है। माला सारी बात तांत्रिक को बताती है। ये कोई मामूली कठपुतली नहीं है, ये लोगों का खून पीती है। बहुत ताकत है इसमें। तांत्रिक माला के घर जाता है। वो जैसे ही कठपुतली को हाथ में लेता है, वो हवा में उड़ जाती है और एक चुड़ैल का रूप ले लेती है। तू मुझे कैद करने आया है ना? नहीं कर पाया। अब मैं आजाद हूँ, मुझे कोई कैद नहीं कर पाएगा। इस भूल में मत रहे, समझी? मैं तुझे अभी कैद करके दिखाता हूँ। तांत्रिक भभूत निकालकर उस चुड़ैल पर फेंकता है। उसके बाद वो मंत्र पढ़ना शुरू कर देता है। तांत्रिक फिर उस कठपुतली को हाथ में उठाता है और उस पर जादू करने लगता है। चुड़ैल अपने जादू से उस कठपुतली को ही नष्ट कर देती है, पर तांत्रिक के मंत्र जारी रहते हैं। अब तो ये कठपुतली टूट गई। अब मुझे कैद करना नामुमकिन है। मुझे अब कोई दूसरी कठपुतली चाहिए होगी, तभी इस चुड़ैल को कैद कर पाऊंगा। अब सब परेशान हो जाते हैं कि अचानक दूसरी कठपुतली कहाँ से लाएं। फिर अचानक माला को अपनी गुड़िया याद आती है। वो जल्दी से अपनी बनाई हुई गुड़िया लेकर आती है और तांत्रिक को दे देती है। तांत्रिक अपने मंत्र पढ़ना जारी रखता है और फिर अचानक चुड़ैल को झटका लगता है और वो एकदम से गुड़िया के अंदर समा जाती है। अब इस चुड़ैल को मैंने इस गुड़िया में कैद कर लिया है। मैं इस गुड़िया को अपने साथ लेकर जा रहा हूँ ताकि दोबारा ये आजाद ना हो पाए। तांत्रिक उस कठपुतली को अपने साथ ले जाता है।